इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉमन इंग्लिश स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो वर्ब रहेगी, फिर वर्ब के साथ टू, फिर बेस फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज टू, लाइकली टू, टेंड टू, बाउंड टू, मैनेज टू, एबल टू, सीम टू, willing to, happen to, need to, about to, want to, used to, plan to, pretend to, refuse to। इन सभी स्ट्रक्चर को एक एक करके देखेंगे, कौन से सिचुएशन, कौन से सेंस के साथ, जैसे कि कहाँ पर कर्तव्य दिखाई दे रहा है, कहाँ पर संभावना, आदत, निश्चितता है। ठीक है, कठिनाई के बाद सफलता मिलती है तो मैनेज टू इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम इनको सीखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए, सबसे पहले है सपोज्ड ट्रू। सपोज टू का हिंदी में अर्थ कहें, सेंस कहें, सिचुएशन कहें तो क्या रहता है? कर्तव्य, ये सेंस निकलता है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है कि कर्तव्य की फीलिंग रहती है ना, सपोज टू। अपेक्षा करते हैं किसी से तो सपोज टू। नियम या पहले से तय काम होना तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम सपोज टू। एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ में टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, यू आर सपोज टू वेयर अ यूनिफॉर्म, तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ये नियम है। ठीक है, क्या झलक रहा है? नियम कह सकते हैं, कर्तव्य भी कह सकते हैं, नियम तो सेंस के अनुसार यहाँ पर। ठीक है, सपोज टू से पहले बी वर्ब का यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है वैसे ही प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार बी वर्ब आ जाएगी। तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए तो यू आर सपोज टू वियर अ यूनिफॉर्म। फिर है आई वॉज सपोज टू कॉल यू, मुझे तुम्हें फ़ोन करना था, जिम्मेदारी थी, ऐसे एक जिम्मेदारी वाला सेंस हो सकता है। ये अपेक्षा थी। ठीक है, अपेक्षा हिंदी में कहें तो आई वॉज सपोज टू कॉल यू, मुझे तुम्हें फ़ोन करना था। तो ये अपेक्षा या मुझे तुम्हें फ़ोन करना था, ये मेरा कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो अपने सेंस के अनुसार, ठीक है, पहले से अगर कोई तय काम हो तो उस वहाँ पर भी हम सपोज टू का यूज़ करेंगे। चलिए और देखेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर है लाइकली टू, संभावना होना। लाइकली टू का मतलब जाएगा कि संभावना होना, किसी काम के होने की उम्मीद होना। तो संभावना या उम्मीद होना किसी काम की। टेंस प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज़, जैसे कि आज बारिश होने की संभावना है तो यहाँ पर लाइकली टू से बी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। अब यहाँ पर ये फ्यूचर में भी जाता है ना, जो प्रेजेंट वाला सेंस है वो फ्यूचर में ही जाता है। उसके जीतने की संभावना थी। ठीक है, शी वॉज लाइकली टू विन, तो ये पास्ट में चला गया यहाँ पर। ठीक है, बी वर्ब के अनुसार प्रेजेंट और पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइकली टू का यूज़ हो जाएगा, संभावना या कोई उम्मीद होती है ना तो वहाँ पर हम लाइकली टू इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। टेंड टू, क्या है? टेंड टू, अक्सर ऐसा करना। यूजुअली आप कोई काम करते हैं तो टेंड टू, किसी काम की सामान्य आदत या स्वाभाविक प्रवृत्ति होना। स्वाभाविक प्रवृत्ति होना, जैसे कि टेंस देख ले, मुख्य रूप से प्रेजेंट, कभी कभी पास्ट में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन मेनली ये कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जैसे कि मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, ऐसा होता है अक्सर मेरे साथ, तो आई टेंड टू फॉरगेट नेम्स। चिल्ड्रन टेंड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस, तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बच्चे अक्सर बहुत सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पर टेंड टू स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव में ऐसा होता है बच्चों के। तो चिल्ड्रन टेंड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस, तो ऐसी सिचुएशन में टेंड टू, कब? अक्सर ऐसा करना, यूजुअली ऐसा किया जाता है तो वहाँ पर टेंड टू। किसी काम की सामान्य आदत है ना, हैबिट होती है, तो वहाँ पर भी टेंड टू या स्वाभाविक प्रवृत्ति होना, जैसे बच्चों की होती है स्वाभाविक प्रवृत्ति क्वेश्चंस पूछने की, सवाल पूछने की। बाउंड टू, निश्चित रूप से होना। बाउंड टू, होना, तय होना, कोई भी काम होना होता है ना वो तय हो जाता है, तो बाउंड टू। टेंस इसका प्रेजेंट में दे रखा है कि प्रेजेंट पे हम यूज़ कर लेंगे, बी वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट की, जैसे उसकी सफलता निश्चित है, तो सफलता होना तय है, निश्चित है, तो बाउंड टू, ही इज़ बाउंड टू सक्सीड। ठीक है, बाउंड है यानी कि उसकी जो सफलता है उसके लिए वो
निश्चित है, वो उसकी सफलता तय है, तो ही इज बाउंड टू सक्सीड। तुमसे गलतियां होना तय है, ये निश्चित है, ये तय है क्या, गलतियां होना। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, तो ये क्या सिचुएशन, निश्चित रूप से होना यानी कि कोई भी काम होना, तय होना, जैसे कि सफलता होना, गलतियां होना, ऐसा। तो बाउंड टू, बी वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट टेंस की, जो भी है इसे मारो। फिर है मैनेज टू, क्या है, मैनेज टू। मैनेज टू मुश्किल के बाद किसी काम को करने में सफल होना, बड़ी मुश्किल के बाद किसी काम को करने में सफल होते, तो मैनेज टू। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, जैसे कि मैं किसी तरह काम पूरा कर पाया, मतलब कि जो काम है वो करने में सफल हुआ बड़ी मुश्किल से, तो आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। तो देखिए मैनेज का मैनेज्ड हो गया है पास्ट में, मैं किसी तरह काम पूरा कर पाया, मतलब मुश्किल के बाद किसी काम को करने में सफल होना, तो आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। वह किसी तरह बस पकड़ पाई, वह किसी तरह बस पकड़ पाई मतलब कि मुश्किल के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद उसे सफलता मिली बस पकड़ने में, तो शी मैनेज्ड टू कैच द बस। तो किसी काम को बड़ी मुश्किल के साथ कर पाते हैं मैनेज, तो वहाँ पर मैनेज टू टेंसेस के अनुसार बन जाएगा, ये मैनेज मैनेज्ड बन गया जैसे, ठीक है। फिर है एबल टू, सक्षम होना, किसी काम को कर पाना, किसी काम को कर पाने के सक्षम होना, एबल होना। सभी टेंसेस में इसका यूज़ होता है, इससे पहले बी वर्ब लग जाएगी, जैसे कि मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी सक्षम हूँ, एबल हूँ, जैसे कैन वाली फीलिंग, किसी काम को कर पाना, तो आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू स्विम। वह समस्या हल कर पाई, तो शी वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या हल कर पाई। मैं तैर सकता हूँ, आई एम एबल टू स्विम, समझ गए। एबल टू का मतलब हो गया सक्षम होना, एबल होना, किसी काम को कर पाना, एबल टू। सीम टू में ऐसा लगना या प्रतीत होना, जैसे कि टेंस प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज़, जैसे वह खुश लगता है, ही सीम्स टू बी हैप्पी, तो यहाँ पर सीम का सीम्स, ठीक है, सीम्स हो जाएगा, वह खुश लगता है, तो सीम टू का मतलब ऐसा लगना, प्रतीत होना, महसूस होना है कि वह खुश लगता है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा लगा कि उसे उत्तर पता था। शी सीम्ड टू नो द आंसर, शी सीम्ड टू नो द आंसर, ऐसा लगा कि उसे, तो ऐसा लगना, लगता है, सीम टू। तो सीम्स हो गया सीम का, और सीम्ड हो गया पास्ट में जाएगा, तो लगना या प्रतीत होना। विलिंग टू किसी काम के लिए तैयार या इच्छुक होना, विलिंग होना कि किसी काम के लिए, इच्छा होना, तैयार होना या इच्छुक होना किसी काम के लिए, जैसे कि टेंस हो गया प्रेजेंट पास्ट में, जैसे मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो किसी काम के लिए तैयार या इच्छुक होना, तो यहाँ पर तैयार हूँ मदद करने के लिए, मेरी इच्छा है मदद करने की, तो आई एम विलिंग टू हेल्प, आई एम विलिंग टू हेल्प मतलब मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मेरी इच्छा है, विल है। वह इंतज़ार करने के लिए तैयार थी, शी वॉज विलिंग टू वेट, मतलब उसकी इच्छा थी वेट करने की, वह इंतज़ार करने के लिए रेडी थी, तैयार थी, तो शी वॉज विलिंग टू वेट, ऐसी सिचुएशन में। 9th पे हैपन टू, संयोग से कोई काम हो जाना, तो वहाँ पर हैपन टू प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया, जैसे कि संयोग से मेरी उससे मुलाकात हो गई, आई हैपन्ड टू मीट हिम, तो हैपन टू संयोग से कोई काम हो जाना, संयोग से उससे मुलाकात होना, तो आई हैपन टू मीट हिम। संयोग से उसने दुर्घटना देख ली, तो शी हैपन्ड टू सी द एक्सीडेंट, तो सब्जेक्ट के बाद आ गया हैपन हो गया या हैपन्ड हो गया, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, तो संयोग से, ठीक है, संयोग से कोई काम हो जाना, तो वहाँ पर हैपन टू। नेक्स्ट है नीड टू, ज़रूरत होना, किसी काम का आवश्यक होना, ज़रूरत होना
किसी काम का आवश्यक होना, ज़रूरी होना। सभी टेंस में इसका यूज़ होता है। जैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत है तो आई नीड टू स्टडी। ज़रूरत है, आवश्यक है ये काम, पढ़ाई। हमें अब निकलना चाहिए, ज़रूरी है, तो वी नीड टू लीव नाउ। तो ज़रूरी है यहाँ से, ज़रूरत है निकलने की, यहाँ से ज़रूरी है किसी काम का आवश्यक होना, ज़रूरी है, आवश्यक है ये काम, निकलना है यहाँ से। अबाउट टू, अब कोई काम होने वाला होना, अभी कोई काम। टेंस प्रेजेंट एम इज आर अबाउट टू। जैसे कि ट्रेन अभी छूटने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। अभी की बात है तो अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। अबाउट टू से पहले बी वर्ब्स आ गई है और अबाउट टू के बाद में बेस वर्ब। मैं अभी खाना खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट, अभी, ठीक है, थोड़े से समय अंतराल में, ज़्यादा गैप नहीं है। अबाउट टू, कोई भी काम करने वाला हूँ, ठीक है, होने वाला है, तो वहाँ पर अबाउट टू, वाला है, वाली है, हिंदी में ऐसे जाएंगे तो want टू, इच्छा होना, किसी काम को करना, चाहना। want, चाहत होना है ना, इच्छा होना। जिस सभी टेंस में इसका यूज़ है। जैसे मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने की मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वह यात्रा करना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल। तो चाहना, कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉन्ट टू। यूज्ड टू, पहले आदतन कोई काम किया करता था तो अब नहीं होता, जो अब नहीं होता, ठीक है। यूज्ड टू, पहले कोई काम किया करते थे ना, केवल पास्ट में जाता है इसका टेंस। मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, अभी नहीं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। बीती बातों को, जो काम किया करते थे उसको याद करने के लिए यूज्ड टू। वह पहले यहाँ, और पास्ट में ही जाता है, पहले यहाँ रहती थी। शी यूज टू लिव हेयर, पहले रहती थी, अभी नहीं, शी यूज टू लिव हेयर। प्लान टू 14 पर है, प्लान टू, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं तो प्लान टू। प्रेजेंट में ही रहेगा ये, ठीक है, ये फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है, प्रेजेंट भी। जैसे कि मैं व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, व्यवसाय अभी तो नहीं हुआ ना, फ्यूचर में ही होगा, तो आई प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ, तो आई प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। प्लान टू, भविष्य के लिए कोई प्लान करते हैं तो वहाँ पर प्लान टू। हम जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं, वी प्लान टू विजिट जयपुर। वी प्लान टू विजिट जयपुर, योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो प्रिटेंड टू 15 पर है, प्रिटेंड टू, दिखावा करना, सच न होते हुए भी ऐसा व्यवहार करना, सच न होते हुए भी दिखावा करते, तो प्रिटेंड टू। प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया, उसने सोने का नाटक किया। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, तो उसने सोने का नाटक किया, पास्ट में है, प्रिटेंड का प्रिटेंडेड हो गया। सब कुछ जानने का दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग। प्रिटेंड का मतलब, और प्रिटेंड टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करेंगे, जब दिखावा करने वाला सेंस रहता है, सच न होते हुए भी ऐसा व्यवहार करना, तो वहाँ पर प्रिटेंड टू। रिफ्यूज़ टू 16 है, रिफ्यूज़ टू, किसी काम को करने से साफ मना कर देना। जैसे कि टेंस इसका प्रेजेंट पास्ट में, मना कर देना, रिफ्यूज़ का मतलब ऐसे होता है, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू आंसर, ये यहाँ पर है। शी रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, मना कर दिया। उसने जवाब देने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू आंसर, ही रिफ्यूज़ टू आंसर। तो इस तरीके से ये 16 था लास्ट, रिफ्यूज़ टू, किसी काम को करने से साफ मना कर देना, रिफ्यूज़ टू। छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, बाउंड टू, टेंड टू, लेकिन सारे के सारे बहुत यूज़फुल है। कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल पढ़ते हैं स्पीकिंग में, या कोई भी आप स्टोरी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, तो उसका सेंस क्या निकल कर आ रहा है, मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, वो सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने सेंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कौन से टेंस में इनका इस्तेमाल होता है।